मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप पाल बांसल पाल हॉस्पिटल जलंधर से हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें काफ़ी क्वेरीज आती हैं और पेशेंट जानना चाहता है कि उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लैसिक टुडे। लैसिक आई में सबसे कॉमन किए जाने वाली सर्जरी है जो आज के सिस्टम में और आज के टेक्नोलॉजी में काफ़ी सेफ और रिलायबल मानी गई है। तो एनीबडी हु कम्स टू अस फॉर लैसिक, तो पहला क्वेश्चन उसका रहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को कौन सा लैसिक कराना चाहिए। नाउ मल्टीपल तरह का लैसिक होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल लैसिक टू कस्टमाइज लैसिक टू फेमटो लैसिक, एपी लैसिक, TPRK। जब कोई पेशेंट लैसिक के लिए असेसमेंट के लिए आता है या वो डिसाइड करता है कि हमें लैसिक कराना है, तो फर्स्ट थिंग ही शुड बी ऑफ कंटैक्ट लेंसेज फॉर 7 days। 7 दिन लेंसेज नहीं डालना है। कॉर्नियल असेसमेंट किया जाता है, रेटिना चेक किया जाता है, नंबर रिकन्फर्म किया जाता है। ये तीनों चीज़ें कंपाइल करके स्कैन के साथ असेस करके वी डिसाइड व्हाट इज द मोस्ट सेफ प्रोसीजर फॉर हिम। नाउ कस्टमाइज लैसिक विद ब्लेड हो सकता है, विदाउट ब्लेड हो सकता है, जिसको कि हम फेमटो लैसिक कहते हैं। सो आप ये सोचें, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कैन थिंक ऑफ योर कॉर्निया एज a page or a booklet of 10 pages. So now LASIK or any refractive procedure which is done on the cornea is basically कॉर्निया रीमॉडलिंग सर्जरी। सो कॉर्निया का शेप ऑल्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का माइनस नंबर है तो लैसिक के बाद वो कॉर्निया उसका थोड़ा फ्लैट हो जाता है। 1 सेकेंड। नाउ इस लैसिक में क्या किया जाता है कि सपोज आपका नंबर 2 है एंड हमें ये आपका -2 नंबर निकालना है। आप अज्यूम करें कि आपका कॉर्निया 10 पेजेस का है, उसमें से अ फ्लैप इज मेड। जो फ्लैप बनाते हैं वो फ्लैप हम ब्लेड से बना सकते हैं, मीन्स द कटिंग कैन बी डन विद अ ब्लेड और अ लेजर कैन कट इट। सो देन दिस फ्लैप इज रेज्ड। सो सपोज 2 पेजेस निकल गए फ्लैप बनाने में। द बेस लेजर इज डन ऑन द स्ट्रोमा ऑन द कॉर्निया एंड अगर 2 नंबर है तो सपोज 2 पेज और निकल गए एंड देन दिस फ्लैप इज डिपॉजिटेड बैक। इस फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। जो रेजिडुअल कॉर्निया, जो बाकी कॉर्निया बचता है, वो आई को स्ट्रेंथ देता है। सो द बेसिक विच इज फॉलोड इज कि जो रेजिडुअल कॉर्निया बचता है उसकी स्ट्रेंथ, उसका प्रोफाइल ऐसा रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इट इज सेफ। सो दिस हेल्प्स अस टू डिसाइड कि किस पेशेंट का कौन सा प्रोसीजर करना है। Now coming to LASIK with blade and without blade, which is a femto LASIK, yes, definitely making a flap with the femto has an advantage. Femto से flap बनाने का advantage है। Precision flap का ज़्यादा अच्छा रहता है। Flap जब अपने बेड में, जब अपने कॉर्निया के ऊपर जाके अटैच होता है तो वो फिटिंग एंड स्मूथनेस इज बेटर एंड otherwise result wise both are good techniques to be done depending upon कि patient का cornea कैसा है, so it can be very well assessed। जो patient LASIK के लिए fit नहीं है और due to some reason they are वो ज़्यादा प्रोन है चोट लगने के, फॉर एग्जांपल आर्मी और जो वो आर इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन पेशेंट्स और जिनका कॉर्निया इज बॉर्डर लाइन और विच इज़ नॉट फिट फॉर रेजिंग अ फ्लैप, तो उन पेशेंट्स में लैसिक या एपीलैसिक प्लान किया जा सकता है। एपीलैसिक में अगेन इट्स अ रीमॉडलिंग सर्जरी। नंबर हटाने के लिए टेक्निक सेम रहने वाला है, लेजर सेम रहने वाला है। द ओनली थिंग इज कि जो सुपरफिशियल कॉर्निया का लेयर है, जो हम फ्लैप उठाते हैं, वो फ्लैप नहीं उठाया जाता। उसकी जगह सुपरफिशियल लेयर पे एपिथेलियम को हटा के लेजर किया जाता है एंड जो ऊपर की लेयर है वो बाद में अपने आप ग्रो कर जाती है। सो जब ये ग्रो करती है तब इसमें स्मूथनेस और प्रोफाइल सारा नॉर्मल होता है एंड 1 month पोस्ट ऑप, 1 महीने के बाद ये कह पाना कि इसका कोई प्रोसीजर हुआ है वो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इसमें कोई एज ही नहीं दिखता है। सो दैट वेज इज
कंपैरिजन अगर मैं करता हूँ इसको लैसिक और एपिलैसिक को, तो 1 मंथ बाद और दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा बिहेव करते हैं। वेयर एज इफ द कॉर्नियल स्ट्रेंथ इज लेस, एपिलैसिक ऑफर्स मोर स्ट्रेंथ टू द कॉर्निया बिकॉज उसमें आपने फ्लैप नहीं काटा है। दैट्स वन। Otherwise, it's absolutely cornea profile based, absolutely surgeon's choice. उसके hands में which technique is he's more comfortable और आपको किस में he can give you better results. For any other queries related to LASIK or you want to understand what procedure is good for you, you can contact us and have a great day.